मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और स्थानीय नगरीय निकाय को लेकर बीते नवंबर महीने से पंचायत चल रही है, लेकिन राज्य में 3 साल लेट होने के बावजूद अब तक पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर कभी यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो कभी सुप्रीम कोर्ट, और अब सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव और स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को एक आदेश दिया है। इस आदेश में साफ तौर पर कहा है कि 2 हफ्तों के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग बगैर ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में आखिर पंचायत चुनाव को लेकर कहां यह सुई अटकी हुई है और कहां पर यह पूरा पेंच फंस रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। मध्य प्रदेश में आखिर पंचायत चुनाव 3 साल लेट होने के बावजूद भी क्यों नहीं हो पा रहे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर क्या फैसला सुनाया है। प्रदेश में स्थानीय नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि वह जल्द से जल्द 2 हफ्तों के अंदर अधिसूचना जारी करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि राज्य में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करे। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर सुनाया है। जाफर के मुताबिक कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी करे। जैसे ही राज्य में पंचायत चुनाव और स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया, उसके तुरंत बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी एक प्रतिक्रिया सामने आई। सबसे पहले यह प्रतिक्रिया सुनिए। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। सीएम शिवराज के इस बयान से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। सीएम साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हम इस पूरे फैसले के बाद अब रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। कोर्ट के फैसले और सीएम शिवराज के बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी एक बयान जारी हुआ है। यह बयान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की तरफ से जारी किया गया है। आप सुनिए इस बयान में क्या कह रहे हैं अरुण यादव। जब भी पिछड़ों की बात आती है, शिवराज सिंह सरकार एक नया फार्मूला लेकर आ जाते हैं। अब जब स्थानीय चुनाव होने हैं, पंचायतों के, नगर निकाय के बहुत सारे चुनाव होने, जिसमें स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व में एजेंडा होता है। आपने गलत तथ्य माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत की। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जब हम 56% हमारी आबादी, तो 48% का आंकड़ा कहाँ से लाए, कहाँ से आपने आंकड़े निकाले, कौन सा आपका सर्वे का था? एक पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश में आयोग बना हुआ, उसके बाद उससे आपने चर्चा तक नहीं की, जिसके अध्यक्ष JP धरोटिया है, उसकी कोई चर्चा आपने की। आंकड़े कहाँ से लेकर आए? जब आपकी नीयत खराब है, जब आप गलत तथ्य, गलत आंकड़े माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये स्थिति बनी है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने की बात हमने की जब हम सरकार में आए थे, और बहुत स्पष्ट नियत के साथ में हम मध्य प्रदेश के पिछड़ों को भी देना चाहते थे। हमको समय कम मिला, समय पूरा मिलता तो इस एजेंडे को मध्य प्रदेश में लागू हम करते हैं। ये जो हो रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस मध्य प्रदेश में पिछड़ों के साथ पुनः धोखा कर रहे हैं, बार बार धोखा करते आए हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद अब दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर प्रदेश में पंचायत और स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव टलने की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ओबीसी के साथ धोखा कर रही है। वहीं सीएम शिवराज ने अपने बयान में यह स्पष्ट कर दिया है कि वह कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार बगैर ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कतई राजी नहीं है।
तो ये थी अब तक की मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुई पंचायत की। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि प्रदेश में यह पंचायत क्यों शुरू हुई, प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आखिर टाला मटोली क्यों हो रही है। यह पूरा मामला 21 नवंबर 2021 से शुरू होता है, जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 लाकर कमलनाथ सरकार के समय 2019 में हुए पंचायत परिसीमन और आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया था कि यदि परिसीमन 1 साल के भीतर लागू ना हो तो एमपी पंचायत एक्ट के अनुसार वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 213 क्लॉज 1 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 लाकर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की मूल धारा 9 में नई धारा 9A जोड़ दी है, जिसमें 2 बिंदुओं को जोड़ा गया है। पहला, 2019 के परिसीमन को समाप्त करना और रोटेशन प्रक्रिया को जरूरी नहीं होना। सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग 4 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा करता है। इस घोषणा में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया जाता है कि प्रदेश में स्थानीय नगरीय निकाय 3 चरणों में आयोजित होंगे, जिसके बाद स्थानीय नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उम्मीदवार अपने अपने फॉर्म तक भर देते हैं। इसके अलावा कई उम्मीदवारों ने तो दीवारों पर लेखन भी शुरू कर दिया था। प्रचार प्रसार जोरों से शुरू हो चुका था। पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल बन चुका था। गांव-गांव में चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद फिर एक बार पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई। जैसे ही राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई, उसके तुरंत बाद कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में पहुंच गई। चुनाव आयोग के चुनाव की घोषणा होते ही शिवराज सरकार के आरक्षण और परिसीमन रद्द करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने जबलपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 9 दिसंबर को जबलपुर हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसी बीच जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही 7 दिसंबर को कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने पंचायत चुनाव में रोटेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और पूरे मामले की पैरवी करने वाले वकील विवेक तनखा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट पहले पूरे मामले को जबलपुर हाई कोर्ट भेजता है, लेकिन वहां से एक बार फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को सुनवाई करता है और सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से पूछता है कि क्या ओबीसी को 27% आरक्षण देकर पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार के पास कोई ऐसा पुख्ता डेटा नहीं है, तो फिर पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देकर पंचायत चुनाव क्यों करा रही। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ठोस जवाब न मिलने के कारण सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र फैसले के संदर्भ में ही एमपी पंचायत चुनाव पर अहम फैसला सुनाता है और मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश देता है कि आप चुनाव जारी रखें, लेकिन जहां ओबीसी आरक्षित पदों पर चुनाव होना है उनको सामान्य सीट करके चुनाव कराए जाएं, नहीं तो हम चुनाव भी रद्द कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद निर्वाचन आयोग 17 दिसंबर की शाम को ही एक नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें ओबीसी आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव पर रोक लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिर से एक बार शिवराज सरकार एक्शन में आती है और प्रदेश में डिमिलिटेशन के इस पूरे अध्यादेश को सरकार के द्वारा वापस ले लिया जाता है, जिसके बाद फिर राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में चुनाव रद्द करने की घोषणा कर देता है। जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश में चुनाव रद्द करने की बात की जाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जिला पंचायतों के 859 पद, 313 जनपद पंचायतों के तहत 6,727 पद, इसके अलावा 22,581 ग्राम पंचायतों के सरपंच और गांवों के 3,62,754 पंचायत सदस्यों के पद के लिए 3 चरणों में अपनी चुनावों की तैयारी करने वाले लोग निराश हो जाते हैं। लोगों के हाथ में सिर्फ निराशा और हताशा लगती है कि यह लोग पूरे तरीके से अपने अपने गांवों में चुनाव को लेकर तैयारियां कर चुके थे। कई लोगों ने तो प्रचार प्रसार में अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर दिया था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इस फैसले को लिया गया कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द कर दिए जाएंगे। उसके बाद से लगातार लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया है तो एक बार फिर से प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू होना तय है। प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात की जा रही है, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन पर कोई और फैसला नहीं सुनाता तो यह तय है कि मध्य
प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव आयोजित किए जाएंगे। पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करें। साथ ही साथ उन्हें इस जानकारी से भी अवगत कराएं कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर यह पंचायत क्यों चल रही है। आप आयुध को लगातार फॉलो कर सकते हैं, आप आयुध को सपोर्ट कर सकते हैं। आयुध के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।